हेलो एवरीवन। सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसमें हमने ये देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऐसी पावर्स का सम होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करती हैं। तो हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कल पढ़ी थी, जिसमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसनट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करती। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस कौन सी होती हैं? The rate of first order reaction depends only on one concentration term। जो रेट है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसमें जो रेट किस पे डिपेंड करेगा, सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करेगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है उसमें जो पावर्स हम लेते हैं वो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर्स जो हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज़ करा होता है। तो लेकिन ये जो पावर्स हैं ये उनकी पावर, ये जो पावर्स हैं ये क्या बताती हैं कि कितने जो रिएक्टेंट के मोल्स हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ये स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मूला है N2O5। जब हम इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो वो क्या बना देगा, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देगा प्लस 1/2 ऑक्सीजन बना देगा। यहाँ पे हम 2 लगा देंगे। अब नाइट्रोजन में कितने हो गए, 2, 2 × 2 4 और प्लस ये और ये 2 कट जाएगा, 1, 5 ऑक्सीजन हो गए, 5 ऑक्सीजन हो गए। तो रिएक्शन क्या होगी, ये बैलेंस्ड होगी। अब इस रिएक्शन से ये जो हमने स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स लगाए हुए हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करें। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि सिर्फ जो रेट है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। रिएक्टेंट क्या है यहाँ पे, N2O5, और इसमें सिर्फ जो रेट है इसकी कंसंट्रेशन पावर जो है वो 1 होगी, क्योंकि जो रेट है वो एक ही मोल इसके जो है वो क्या करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर देंगे। तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 1 आएगा। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। फिर जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इन एक्वस सोल्यूशन। डिकम्पोजिशन जब अमोनियम नाइट्रेट की करेंगे एक्वस सोल्यूशन में, तो उसका ऑर्डर भी 1 आएगा। अमोनियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है NH4NO2। इसकी डिकम्पोजिशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, NO N2 प्लस 4 हाइड्रोजन है H2O, 2 × 2 कितने हो गए, 4 और 2 ऑक्सीजन। तो अब इस रिएक्शन में भी जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, N की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि इसमें जो एक ही मोल जो है या एक ही मॉलिक्यूल हम बोल सकते हैं अमोनियम नाइट्रेट का, वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर देंगे। तो इसलिए इसकी पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, रेट ऑफ रिएक्शन के में की पावर 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, रेट इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कॉन्स्टेंट के लगाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन आइंस। जब हम हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की डिकम्पोजिशन करते हैं आयोडीन के प्रेजेंस में, तो वो भी क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, जिसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, आयोडीन की प्रेजेंस में ये टूटेगा और क्या बना देगा, H2O प्लस 1/2 O2। अब इसमें जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन N इज इक्वल टू 1 आएगा, और जो रेट है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इज इक्वल टू K रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर, उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1, क्योंकि रिएक्टेंट के जो एक ही मोल है या एक ही मॉलिक्यूल है वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शंस कौन सी होती हैं, सम ऑफ द एक्सपोनेंट टू विच द कंसंट्रेशन टर्म्स आर रेज्ड इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज 2। क्या होगा कि जिसमें जो कंसंट्रेशन टर्म जो इसमें रेस होंगी, उसमें जो सम ऑफ एक्सपोनेंट होगा जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, उसका सम जो है वो 2 के बराबर जब होगा, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर। कि जो रिएक्शन है ये कौन सी रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्या लेते हैं, इथाइल इथोनेट लेते हैं, CH3COO C2H5। इस रिएक्शन को हम स्पोनिफिकेशन भी बोलते हैं। सोप प्रोड्यूस होता है इस रिएक्शन से। तो ये एस्टर है हमारे पास, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या करेगा, यहाँ से CH3CO Na लेकर क्या बना देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस यहाँ से CH2H5OH लेकर क्या बना देगा, इथेनॉल। तो ये इन दोनों ने बना दिया। अब इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो ये 2 हैं, एक ये आ गया और एक ये आ गया। तो इसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो 2 हैं, तो दोनों की मोलर कंसंट्रेशन के ऊपर रेट जो है वो डिपेंड करेगा। रेट इज इक्वल टू K मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5
और उसका प्रोडक्ट होगा दोनों कंसंट्रेशन का, दोनों रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, ये आ जाएगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, इसके 1 मोल डिटरमाइन करें रेट ऑफ रिएक्शन को, इसके भी 1 मोल डिटरमाइन करें रेट ऑफ रिएक्शन को, तो 1 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर के। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास एक और एग्जांपल, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पर ऑक्साइड। जब हम नाइट्रोजन पर ऑक्साइड का NO2 का डिकम्पोजिशन करेंगे तो वो रेट ऑफ रिएक्शन भी सेकेंड ऑर्डर का होगा। जैसे NO2 टूटेगा तो 2NO बना देगा प्लस O2 बना देगा। तो यहाँ पे रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब रिएक्शन होगी बैलेंस्ड। अब पहले अगर हम देखा जाए तो इसका ऑर्डर रिएक्शन का कितना होता है, 2 होता है। अब ये 2 ऐसे एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया हुआ है। ये 2 यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। रिएक्शन को बैलेंस हम किसी तरीके से भी कर सकते हैं, कोई भी नंबर लगा के कर सकते हैं, कितने भी मोल्स लेके रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 इसलिए आया है क्योंकि इसके जो 2 मॉलिक्यूल हैं नाइट्रोजन पर ऑक्साइड के 2 ही जो हैं मॉलिक्यूल्स जो हैं या मोल्स हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर रहे हैं, इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2। सो रेट किसके बराबर हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा या इक्वल टू का साइन लगा देंगे, प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा के कांस्टेंट के लगा देंगे। NO2 के कंसंट्रेशन के स्क्वायर के बराबर होगा, कंसंट्रेशन टर्म के स्क्वायर के बराबर होगा। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन कौन सी है, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसमें N की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो होंगी जिसमें जो कंसंट्रेशन टर्म है उनकी जो पावर्स होंगी, जो एक्सपोनेंट्स होंगी, उनकी जो पावर्स का जो सम होएगा वो कितना होगा, 3 होगा। तो इसमें एग्जांपल है रिएक्शन बिटवीन नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। जब हम नाइट्रोजन ऑक्साइड NO को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बना देता है वो, 2 टाइम NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना देता है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा देंगे, आप रिएक्शन की बैलेंस्ड। अब यहाँ पे इस रिएक्शन में इसमें हमने ऑक्सीजन डाला है, दोनों रिएक्टेंट्स के ऊपर रेट जो है वो डिपेंड करेगा। तो अगर हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने ये देखा कि इसके 2 मोल्स ही इसके 1 मोल के साथ कंबाइन करते हैं, ये इसके 2 मोल्स और इसका 1 मोल ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करता है। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, = K NO और O2 के मोलर कंसंट्रेशन के बराबर हो जाएगा। ऊपर हमने वो पावर्स लेनी है जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करेगी। तो यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 2 + 1 किसके बराबर हो जाएगा, 3 के बराबर। तो जब N की वैल्यू 3 आएगी तो वो रिएक्शन क्या होगी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमने फर्स्ट ऑर्डर भी पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर भी, जीरो ऑर्डर भी पढ़ लिया, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी पढ़ लिया। कभी कभार क्या होता है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। कभी कभार क्या होता है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें जो ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, तो उन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन ऑफ फ्रैक्शनल ऑर्डर। So first example है the reaction between hydrogen and bromine to form hydrogen bromide is a fractional order reaction। जब हम हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाएंगे ब्रोमीन के साथ तो वो क्या बना देगा, 2HBr बना देगा। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ये लगाया है। तो ये जो है ये कौन सी वाली है, फ्रैक्शनल ऑर्डर है। एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हाइड्रोजन के 1 ही मोल रेट ऑफ इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 1 मोल ही रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, और ब्रोमीन के जो हैं वो 1/2 मोल्स जो हैं, आधे मोल्स जो हैं वो रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। ये पहले जल्दी जल्दी से रिएक्ट कर जाते हैं और HBr बना देते हैं, और इसीलिए ये रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं। तो हाइड्रोजन के 1 मोल और ब्रोमीन के 1/2, तो क्या आ जाएगा 1.5। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1.5। तो इसमें जो फ्रैक्शनल ऑर्डर में आया है रेट, तो इसका मतलब ये कौन सा वाला रेट ऑफ रिएक्शन है, फ्रैक्शनल ऑर्डर वाला रिएक्शन है। तो रेट किसके बराबर हो जाएगा, कांस्टेंट हाइड्रोजन की 1 कंसंट्रेशन के ऊपर और ब्रोमीन की 1/2 कंसंट्रेशन के ऊपर, और इन दोनों का सम करेंगे, ये सम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। जैसे एक और एग्जाम्पल भी है, डिकम्पोजिशन ऑफ एस्टरल्डिहाइड इज़ अ फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम एस्टरल्डिहाइड CH3CH की डिकम्पोजिशन करेंगे CH4 + CO, ये बन जाएगा। तो ये भी क्या है, हमारे पास एक फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन है। तो रेट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेट = K CH3CHO, इसके 3/2 कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा।
3/2 का मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि इसके 3/2 मोल्स जो हैं वही जल्दी जल्दी पहले डिकम्पोज हो जाते हैं और रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कर देते हैं। तो इसलिए इसके 3/2 मोल्स ही लेंगे। तो 3/2 मोल्स लेंगे, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1.5। तो 1.5 आया, ये 3/2 फ्रैक्शनल ऑर्डर था, तो इसलिए ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमने देख लिया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस भी होती हैं, जीरो ऑर्डर भी होती हैं जिसमें कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ी, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन एंड फ्रैक्शनल ऑर्डर रिएक्शन भी पढ़ लिया हमने।